feature of Aristotle's classification and political analysis is that no form of state remains static forever. All state passes through a cycle of evolution. Every form of government generates over a period of time, giving place to a new one. एरिस्टोटल ने ये भी कहा, उन्होंने पॉलिटिकली एनालाइज किया सारी सिचुएशन को, सारे फॉर्म्स को गवर्नमेंट के, जितने भी अभी मैंने आपको 5 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बताए हैं, उन सबको उन्होंने बहुत पॉलिटिकली एनालाइज किया और इस नतीजे पर वो पहुँचे कि हर गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरीके के इवोल्यूशन वाली स्टेज से गुजरना पड़ता है, यानी कि हर किसी को बदलाव देखना पड़ता है। कुछ ज़रूरी नहीं है अगर आज वो एक एरिस्टोक्रेसी वाली गवर्नमेंट को अपना रहे हैं तो आगे जाके भी वो गवर्नमेंट वैसी ही चलती रहे। दैट डिपेंड्स ऑन टाइम, ऑन पीपल, ऑन नेसेसिटी, नीड of the time which arise. So Aristotle studies that the condition under which the state enjoys stability. He held that underlying cause of political strife and hence of revolution was inequality. Consequently, for him, the best state would have a form of constitutional government in which all citizens have access to power. सो एरिस्टोटल ने क्या कहा कि जब हर एक तरीके की गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरह के एवोल्यूशन से गुजरना ही पड़ता है, किसी ना किसी स्टेज से गुजरना पड़ता है, तो एक स्टेट आ जाती है जो कि अनस्टेबल है, यानी कि एक जैसी नहीं रह जाती। तो क्या होता है, इससे लोगों को परेशानी होती है, उनके बीच में इनक्वालिटीज आ जाती हैं। से फॉर द एग्जांपल, अगर अभी अभी हम मोनार्की की बात करें तो आज राजा हैं, उनका रूल चल रहा है, कल कल को वो हट गए और कोई एक आम इंसान आके उस रूल को रूल करने लगे, तो जो प्रायर राज घराना था उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह की जो स्थिति आती है उससे बचने के लिए उन्होंने क्या बोला, एरिस्टोटल ने एनालाइज के बाद ये पाया कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी कि पॉलिटिकल काइंड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ही सबसे बेस्ट गवर्नमेंट है किसी भी स्टेट को चलाने के लिए। A constitution which is in practice blend democratic and oligarchic feature and in which the middle class is in control. उन्होंने क्या बोला कि अगर हम एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएं जहाँ ओब्लिगार्ची गवर्नमेंट है और जहाँ मिडिल क्लास पीपल है, यानी कि जो आम जनता है, ठीक है, वो एक ग्रुप की तरह इकट्ठा होकर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लें, तो इस तरह की गवर्नमेंट ज़्यादा पॉसिबल गवर्नमेंट है, यानी कि ज़्यादा सक्षम गवर्नमेंट होगी। से फॉर द एग्जाम्पल आप इस चार्ट को देखो, जस्ट ट्राई टू एनालाइज दिस चार्ट। इसके अंदर क्या किया उन्होंने, रॉयल्टी, एरिस्टोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को दिखाया है नीचे टायरनी, ऑब्लिगार्ची और डेमोक्रेसी से इवोल्यूशन की स्टेज पर आते हुए। तो इन्होंने क्या बोला है, द ट्रू कॉन्स्टिट्यूशन एम फॉर द कॉमन गुड। ये जो तीन है, रॉयल्टी, एरिस्टोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इनका क्या एक एम है, इनका एक सिंगल एम है कि सबकी भलाई हो, सबके लिए अच्छा हो। अब क्या हुआ, नीचे अगर हम देखेंगे रॉयल्टी को, अगर हम इवोल्यूशन की स्टेज पर लेकर आए और टायरनी में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा, व्हेन परवर्टेड बिकम्स ए टायरनी। यानी कि अगर हम इसको, अभी तो रॉयल्टी थी, रॉयल्टी अच्छा काम कर रही थी, एक नॉर्मल गवर्नमेंट थी, अब हम इसको परवर्टेड काइंड ऑफ गवर्नमेंट में ले आए जो कि सिर्फ अपनी अपनी सोचती है, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, वो एक तरीके के टायरनी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि एक तरीके की क्रूअल गवर्नमेंट में, डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। एरिस्टोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी भी किंग क्वीन का रूल था जो हेरिडिटरी चला आ रहा था। इसको अगर हम चेंज कर देंगे परवर्टेड काइंड ऑफ गवर्नमेंट में, तो ये क्या बन जाएगी, एक तरीके की ऑब्लिगार्ची गवर्नमेंट बन जाएगी, जो कि कुछ लोगों का ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, वो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वर्क करेंगे, वो लोगों की भलाई के लिए कोई काम नहीं करेंगे। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करें जो कि अच्छी गवर्नमेंट है, जो कि सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के तौर पर चलती है और लोगों के हित के लिए काम करती है, अगर वो परवर्टेड काइंड ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक डेमोक्रेसी रह जाएगी, जहाँ पे सिर्फ कुछ अथॉरिटेटिव लोगों की चलेगी।
So, the perverted constitution aimed for the well being of a part of the city, the tyrant, the wealthy, or the indigene. मीन्स जो इस तरह की गवर्नमेंट बन जाएगी, जो परवर्टेड काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा, वो क्या करेगा, वो सिर्फ एक हिस्से को ही सक्षम बनाएगा, यानी कि वो सिर्फ उन्हीं उन्हीं लोगों को अमीर बना देगा, उन्हीं उन्हीं लोगों की सारी बातें सुनेगा, और जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है उन्हीं को ही इतना शक्तिशाली बना देगा कि वो एक तरीके की अथॉरिटेटिव और ब्यूरोक्रेटिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट में एक तरीके से चेंज हो जाएगी, जो कि सिर्फ अपना अपना सोचेगी, लोगों के लिए नहीं सोचेगी।